नाउ इसके बाद में बेटे हम लोग अपना स्टार्ट करते हैं, दैट इज द फर्स्ट पार्ट नोन एज प्रोकैरियोटिक सेल। ओके, प्रोकैरियोटिक सेल, बेसिकली जो प्रोकैरियोटिक सेल है वो आपको पता होना चाहिए। आई थिंक आपको डायग्राम पता होगा कि उसका स्ट्रक्चर कैसा कैसा है। मैं आपको एक बार बताती हूँ यहाँ पर थोड़ा सा डायग्राम के साथ, एक रफ डायग्राम हम लोग बना रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, तो ये मैंने बनाई है, दिस इज द आउटर मोस्ट लेयर दैट इज नोन एज सेल वॉल। ठीक है, सेल वॉल के अंदर दिस इज नोन एज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है भाई, तो ये क्या है, दिस इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जो सेल वॉल है, सेल वॉल के बाहर एक लेयर प्रेजेंट होती है दैट इज नोन एज म्यूसिलेज। ठीक है, तो एक म्यूसिलेज कवरिंग होती है। म्यूसिलेज इट इज बेसिकली स्टिकी नेचर स्ट्रक्चर। तो यहाँ पर ये एक हमारा स्ट्रक्चर है। म्यूसिलेज। ओके, इसके अंदर ये जितना भी पार्ट यहाँ पर मैं बना रही हूँ, दिस वन complete this part, it is known as nucleoid region। ठीक है, क्योंकि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट है तो जितना भी जेनेटिक मटेरियल वो सारा इसी जगह पर स्कैटर्ड फॉर्म में प्रेजेंट है। और बेसिकली अगर आपसे कभी पूछा जाए कि जो बैक्टीरिया होते हैं प्रोकैरियोटिक सेल, इनके अंदर इनका डीएनए कैसा होता है, तो इनका जो डीएनए है दैट इज डबल स्ट्रैंडेड सर्क्यूलर डीएनए इज प्रेजेंट। ओके ना, सो ये जो रीजन है हमारा, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, दिस इज ये जो मैंने डॉट स्ट्रक्चर बनाया है, दिस डॉटेड स्ट्रक्चर इट इज नोन एज साइटोप्लाज्म। ठीक है बेटे, दिस इज नोन एज साइटोप्लाज्म। अब इसके बाद में मैं कुछ यहाँ पर आपको इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर बता रही हूँ। ये हमारा यहाँ पर जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन बेटे कुछ एक्सटेंशन शो करती है। अगर अंदर की तरफ एक्सटेंशन है तो ये यहाँ पर मैं सपोज एक एक्सटेंशन बना रही हूँ, दिस एक्सटेंशन। ये मैंने एक स्ट्रक्चर बनाया है, दिस इज अ एक्सटेंशन ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के एक्सटेंशन को हम लोग बोलते हैं दैट दिस इज नोन एज मीजोसोम्स। ठीक है, तो इसको हम क्या बोल देंगे, दिस इज नोन एज मीजोसोम्स। बेसिकली मीजोसोम्स हमारे क्या है, एक्सटेंशंस ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसके साथ साथ ये बहुत सारे इंपॉर्टेंट रोल फंक्शन करता है। जितना भी रेस्पिरेशन होगा, सिक्रीशन होता है, जितना भी सेल वॉल फॉर्मेशन है, डीएनए का डुप्लीकेशन है, बहुत सारी सब चीज़ें यहाँ पर ये मीजोसोम की हेल्प से होती हैं। क्योंकि मीजोसोम्स बेसिकली क्या है, ये हमारे एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। एज प्रोकैरियोट दे डू नॉट हैव एनी सेल ऑर्गेनेली। तो बहुत सारे फंक्शन ऐसे हैं जो इनके सर्वाइवल के लिए मीजोसोम परफॉर्म करते हैं। वेरी first time mesosome it was discovered by the scientist Fitzjames। ओके ना, सो ये हमारा मीजोसोम्स। ना इसके बाद में यहाँ पर मैं आपको कुछ स्ट्रक्चर और दिखा रही हूँ। जो यहाँ पर ये एक्सटेंशन है इनकी, मैं बाहर की तरफ, ठीक है बेटे, सो ये कुछ यहाँ पर मैं एक्सटेंशन आपको अभी दिखाती हूँ। कुछ बाहर की तरफ जो एक्सटेंशंस हैं, दिस वन। सो दीज आर द फ्यू एक्सटेंशंस जो आप देख रहे हैं। ओके ना, सो ये जो स्ट्रक्चर आप यहाँ पर देख रहे हो, इस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, दिस इज नोन एज
पाइलस, दिस इज नोन एज पाइलस। ठीक है, इसके अंदर यहाँ पे जो इसका साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म में यहाँ पे बेटा प्रेजेंट है, दिस इज 70s राइबोसोम। ओके, अगर किसी भी मैसेंजर आरएनए के ऊपर, ये सपोज कोई मैंने मैसेंजर आरएनए बनाया है और इस मैसेंजर आरएनए के ऊपर बहुत सारे राइबोसोम्स आकर के इकट्ठे हो जाते हैं, अटैच हो जाते हैं, तो ये जो स्ट्रक्चर यहाँ पर बनेगा, इस स्ट्रक्चर को हम लोग बोलेंगे दिस इज नोन एज पॉलीराइबोसोम। सो दिस इज नोन एज पॉलीराइबोसोम। तो इसको हम क्या बोलेंगे, दिस इज नोन एज पॉलीराइबोसोम। ओके, इसके साथ साथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पर स्ट्रक्चर है जो मैं यहाँ पर आपको बना रही हूँ। ये यहाँ पर मैं इस वाले स्ट्रक्चर को रिमूव करके मैं आपको यहाँ पर दिखाती हूँ कि एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट यहाँ पर बेसिकली एक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम लोग बोलते हैं दैट इज नोन एज क्या, 3 पार्ट होते हैं, बेसल बॉडी है, हुक है और फिलामेंट। इन तीनों से एक फ्लैजिला जैसा स्ट्रक्चर बनता है जिसकी वजह से कोई भी बैक्टीरियल सेल मूव कर पाता है। ठीक है, जो लोकोमोशन में हेल्प करता है। तो इसके यहाँ पर ये 3 स्ट्रक्चर होते हैं। एक स्ट्रक्चर हमारा यहाँ पर दिस इज बेसल बॉडी, दिस इज हुक एंड दिस वन इज फिलामेंट। ठीक है, तो यहाँ पर दिस वन इज बेसल बॉडी, दिस इज हुक एंड दिस वन इज नोन एज फिलामेंट। इन तीनों से मिलकर क्या बनेगा, सिंगल फ्लैजिला बनता है। ओके, तो यहाँ पर ये फ्लैजिला का फॉर्मेशन होता है। ऐसे इसके अंदर और बहुत सारे सब चीज़ें प्रेजेंट हैं। बहुत, ये एक सिंपल टिपिकल स्ट्रक्चर है। ओके, सो इज दैट वेरी मच क्लियर टू ऑल ऑफ यू बेटे? ये सारा हमारा प्रोकैरियोटिक का स्ट्रक्चर है। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल। बेटे ये ना काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। ये मैंने आपको कुछ सिंपल सी चीज़ें बताई हैं कि क्या क्या चीज़ें एक टिपिकल, ओके, कोई भी अगर हम डायग्राम देखते हैं तो बेसिकली वो हम एक टिपिकल कंडीशन देखते हैं। तो किसी भी एक टिपिकल प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर ये सारी चीज़ें प्रेजेंट हैं। ओके ना, लाइक सबसे आउटर मोस्ट कवरिंग दैट इज द म्यूसिलेज। म्यूसिलेज के अंदर देयर इज अ सेल वॉल, इनसाइड द सेल वॉल प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर सेमी फ्लूइड दैट इज द मेन एरिना नोन एज साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होगा, उसके अंदर बीच में सेंट्रल में यहाँ पर प्रेजेंट है न्यूक्लियोइड रीजन। इसके साथ साथ इसके अंदर आप देख रहे हो इसमें 70s टाइप राइबोसोम्स प्रेजेंट हैं। इसके साथ साथ एक और यहाँ पर स्ट्रक्चर है दैट इज नोन एज दिस वन। ये मैं सपोज यहाँ पर बना रही हूँ, दिस इज नोन एज आरएनए। ठीक है, सो डीएनए भी इसका प्रेजेंट होता है, सर्कुलर डीएनए प्रेजेंट है। न्यूक्लियोइड के अंदर यहाँ पर लिख लेना डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए। डीएस का मतलब है डबल स्ट्रैंडेड, तो डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए यहाँ पर इसमें प्रेजेंट होता है। मीजोसोम्स आर द एक्सटेंशंस ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ओके ना, फिर जेम्स ने दिया था, ये डिस्कवर किया था। इसके साथ साथ कुछ ऐसे बैक्टीरिया भी होते हैं, नॉट ऑल बैक्टीरिया, सम बैक्टीरिया दे हैव एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जेनेटिक मटेरियल दैट इज नोन एज प्लाज्मिड। तो यहाँ पर जो प्लाज्मिड है दिस इज वन इज सिंगल स्ट्रैंडेड। ये मैं एक स्ट्रक्चर बना रही हूँ, दिस इज प्लाज्मिड। तो ये जो प्लाज्मिड है ये प्रेजेंट होता है किसी भी प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर। अगर प्लाज्मिड है, बेसिकली प्लाज्मिड्स they are of 3 types, F plasmid, R plasmid and col plasmid। ठीक है, तो ये मैं डिटेल में भी आपको बताती हूँ इनमें होता क्या है। तो ये जो हमने स्ट्रक्चर बनाया है, दिस स्ट्रक्चर रिप्रेजेंटेड एज अ स्ट्रक्चर ऑफ अ टिपिकल प्रोकैरियोटिक सेल। दिस इज टिपिकल प्रोकैरियोटिक सेल। ओके, सो इज दैट वेरी मच क्लियर टू ऑल ऑफ यू? नाउ स्टार्ट करते हैं हम कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स के साथ में कि यहाँ पर कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक फीचर हैं प्रोकैरियोटिक सेल में। इसके एग्जाम्पल, कुछ एग्जाम्पल आपको पता होने चाहिए, इंपॉर्टेंट पार्ट है ये। ओके ना, सो प्रोकैरियोटिक सेल एग्जाम्पल लाइक बैक्टीरिया,
BGA, that is the blue green algae, पता होगा आपको, cyanobacteria. Okay, then mycoplasma. Okay ना, दे हैव सिमिलर बेसिक सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है, क्योंकि सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है तो सबका बेसिक सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन होता है. सो सिमिलर बेसिक सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है, नाउ इसके अंदर कौन कौन से स्ट्रक्चर हैं यहाँ पर हम लोग देखते हैं. सबसे outermost layer, that is known as first one, outermost layer known as cell wall. Inner to the cell wall, that is known as cell membrane. Cell membrane or plasma membrane, both are same. And last one, that is the inner to the cell membrane, that is known as cytoplasm. साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट है इसका जेनेटिक मटेरियल जो कि नेकेड होता है. ठीक है, इसमें क्या प्रेजेंट है बेटे, जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट है. जेनेटिक मटेरियल दैट इज द DNA. जेनेटिक मटेरियल विच इज नेकेड. नेकेड क्यों है, क्योंकि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज कंप्लीटली एब्सेंट. ओके ना, और ये जो बैक्टीरिया का जेनेटिक मटेरियल होता है, इस जेनेटिक मटेरियल को इट इज नोन एज प्रोक्रोमोसोम. दिस इज नोन एज प्रोक्रोमोसोम. इट इज ऑल्सो नोन एज जीनोफोर. इट इज ऑल्सो नोन एज genophore. It is also known as nucleoid. Again, it is also known as incipient nucleus. ओके, सो इतने सारे नाम हैं यहाँ पर, इनको बेटे ध्यान रखना. इनके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, इसके अंदर प्रेजेंट होगा डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर DNA. There is a presence of double stranded circular DNA. इसके साथ साथ there is RNA and histone protein यहाँ पर इन्वॉल्व नहीं होते हैं. There is a presence of only and only non-histone proteins. There is a presence of non-histone proteins. बेटे ये हिस्टोन प्रोटीन, नॉन हिस्टोन प्रोटीन, ये हम लोग क्लास 12th में मॉलिकुलर बायोलॉजी जब पढ़ेंगे तो उसके अंदर उसका पूरा न्यूक्लियोसोम बनता कैसे है उसके साथ एसोसिएटेड होते हैं. हिस्टोन प्रोटीन काम क्या करते हैं, नॉन हिस्टोन प्रोटीन काम क्या करते हैं, ये सब हम लोग डिटेल में देखेंगे उसमें. ओके ना. सो इसके अंदर एक लाइन लिखते हैं, कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं, इन सम बैक्टीरिया कुछ बैक्टीरिया बेटे ऐसे होते हैं जिनके अंदर देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल स्मॉल सर्कुलर DNA. ठीक है, सिंगल स्ट्रैंडेड स्मॉल सर्कुलर DNA यहाँ पर प्रेजेंट है. एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है और इस एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जेनेटिक मटेरियल को हम क्या बोलते हैं, दिस इज नोन एज प्लाज्मिड. ओके, दिस इज नोन एज प्लाज्मिड. This plasmid, it confer certain unique phenotypic character. ओके बेटा, ये आपकी NCERT की लाइन है, ध्यान से इसको लिख लेना. It confers certain unique phenotypic कैरेक्टर. फिनोटाइप का मतलब क्या होता है, ऑल ऑफ द मॉर्फोलॉजिकली ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स. ठीक है, सो इट कन्फर्स द यूनिक फिनोटिपिक कैरेक्टर, दैट इज द प्लाज्मिड. सो बेसिकली ये जो प्लाज्मिड है, दिस प्लाज्मिड इट इज ऑफ 3 टाइप्स. प्लाज्मिड के कितने टाइप हैं भाई, प्लाज्मिड के कितने टाइप हैं, वेरी गुड. देयर इज अ 3 टाइप ऑफ द प्लाज्मिड. 3 टाइप्स के प्लाज्मिड प्रेजेंट हैं. कौन कौन सा प्लाज्मिड है, सबसे पहले दैट इज नोन एज F प्लाज्मिड. F प्लाज्मिड को क्या बोलते हैं, दिस इज नोन एज फर्टिलिटी फैक्टर. ठीक है, तो ये हमारा क्या है, दिस इज फर्टिलिटी फैक्टर. फर्टिलिटी प्लाज्मिड प्रेजेंट है. नेक्स्ट वन है दैट इज नोन एज R प्लाज्मिड.
R plasmid, that is the resistance factor. This one is the resistance factor. And last one that is known as col plasmid. Okay, so ये क्या है हमारा, this one is col plasmid. This is a col factor. Okay, सो ये 3 टाइप्स के यहाँ पर हमारे प्लाज्मिड प्रेजेंट हैं. इनका फंक्शन क्या क्या होता है इसको एक बार हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं. ठीक है, सो एफ प्लाज्मिड, दिस इज बेसिकली द फर्टिलिटी फैक्टर. फर्टिलिटी फैक्टर यहाँ पे मैं एक चीज़ लिख रही हूँ, हमेशा ध्यान रखना, कभी भी अगर हम लोग मेल को रिप्रेजेंट करेंगे तो उसके लिए हम लोग एफ पॉजिटिव डालते हैं, और अगर हम लोग फीमेल को रिप्रेजेंट करेंगे तो उसको हम लोग एफ नेगेटिव डालेंगे. हमेशा जो एफ पॉजिटिव है दैट इज द मेल डोनर, एंड एफ नेगेटिव क्या है, दैट इज द फीमेल रेसिपिएंट. ओके, सो यहाँ पर एक ये हमारा F पॉजिटिव, दिस वन इज F नेगेटिव. तो ये हमारा क्या हो गया, दिस वन इज डोनर मेल एंड दिस वन इज रेसिपिएंट फीमेल. ठीक है, तो यहाँ पर ये फैक्टर्स हैं. इन फैक्टर बेसिकली इसको मैं आपको आगे जब हम कॉन्जुगेशन भी प्रॉपर पढ़ेंगे तो एक बार डिटेल में आपको मैं बताऊंगी कि इसमें कॉन्जुगेशन ट्यूब बनती है, जिसकी वजह से बेसिकली क्या होता है, जो मेल का कंटेंट है वो फीमेल कंटेंट के अंदर ट्रांसफर कर जाता है. ओके, तो इसमें बहुत सारे हम लोग आगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे, उसमें हम डिटेल में जाएंगे. रेजिस्टेंस फैक्टर, दैट इज इट प्रोवाइड रेजिस्टेंस, इट प्रोवाइड resistance to the bacteria. ठीक है, एंड लास्ट वन दैट इज द कॉल फैक्टर. कॉल फैक्टर देखो होता क्या है, लेट सपोज यहाँ पर ये एक बैक्टीरिया मैंने बनाया है, दिस रिप्रेजेंटेड एज अ ए बैक्टीरिया. ठीक है, और ये कोई दूसरा बैक्टीरिया है, दिस वन इज बी बैक्टीरिया. ये जो ए वाला बैक्टीरिया है, लेट सपोज इसके अंदर कॉल प्रेजेंट है. ठीक है, कॉल प्लाज्मिड इसमें प्रेजेंट है और इसके अंदर कॉल यहाँ पर एब्सेंट है. तो जिस बैक्टीरिया के अंदर कॉल प्रेजेंट होगा उसके पास एबिलिटी होती है कि जिस बैक्टीरिया के पास कॉल एब्सेंट है उस बैक्टीरिया को किल करना. तो श्योरली ए वाला जो बैक्टीरिया उसके पास कॉल प्रेजेंट है, तो ए बैक्टीरिया क्या कर सकता है, जो बी वाला बैक्टीरिया है उसको वो आराम से किल कर सकता है. कैसे किल करेगा, ये इसको किल कैसे कर सकता है, ये एक टॉक्सिक सब्सटेंस है दैट इज द कॉल्चिसिन, उसको ये रिलीज करेगा जिसकी वजह से ये उसको किल कर सकता है. ठीक है, तो यहाँ पर ये हमारे 3 टाइप्स के प्लाज्मिड हैं. नाउ इसके बाद में हम लोग हेडिंग डालते हैं दैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ अ प्रोकैरियोटिक सेल. ओके, सो इंपॉर्टेंट पार्ट दैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल. स्ट्रक्चर ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल. बेटा ये जो स्ट्रक्चर ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल है एज इट इज़ आपकी एनसीईआरटी में हेडिंग दे रखी हैं, तो ये मैं कुछ बाहर से नहीं करा रही हूँ, सारा का सारा हमारा कंटेंट एनसीईआरटी का है. इसके अंदर हम लोग देखते हैं कि जो बैक्टीरिया है, जो प्रोकैरियोटिक सेल है, उनका जो सेल एनवेलप है उसका मॉडिफिकेशन में क्या क्या चीज़ें होती हैं. तो इसका सेल एनवेलप पढ़ेंगे और उसका मॉडिफिकेशन पढ़ेंगे. तो सेल एनवेलप and its modification. ओके बेटा, सो सेल एनवेलप एंड इट्स मॉडिफिकेशन. तो यहाँ पे जब हम देखते हैं तो सेल एनवेलप में सबसे पहले यहाँ पर जो आउटर मोस्ट इसकी कवरिंग है वो किसकी बनी हुई है, दैट इज द ग्लाइकोकैलेक्स. जो उसके अंदर है दैट इज नोन एज सेल वॉल, एंड जो सबसे अंदर प्रेजेंट है दैट इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन. ठीक है, दैट इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन. ओके, तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे बेटा ग्लाइकोकैलिक्स को. तो फर्स्ट हम लोग यहाँ पर हेडिंग डालेंगे A1 दैट इज द ग्लाइकोकैलिक्स. ओके, ये जो ग्लाइकोकैलिक्स है बेसिकली ये क्या है, दिस इज द आउटर मोस्ट लेयर. This is the outermost layer of cell envelope.
ठीक है, जो सेल का एनवेलप है उसमें जो सबसे बाहर की जो सेल की कवरिंग है, सेल की कवरिंग की जो सबसे आउटर मोस्ट लेयर है उसको हम लोग ग्लाइकोकैलेक्स बोल रहे हैं। इसके साथ साथ ये किसकी बनी होती है? इट इज मेड अप ऑफ म्यूकस पॉलीसैकेराइड एंड सम प्रोटीन्स। ठीक है, तो यहाँ पर ये इसका फॉर्मेशन हो रखा है। इसके साथ साथ इसका जो मेन फंक्शन होता है वो क्या है? दैट इज द प्रोटेक्शन। तो इट प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू द प्रोकैरियोटिक सेल। सो फंक्शन क्या है बेटा इसके? दैट इज द प्रोटेक्शन। ओके, अगर ये ग्लाइकोकैलेक्स, ठीक है, अगर ये ग्लाइकोकैलेक्स किसी भी लूज शीथ की फॉर्म में प्रेजेंट है, ठीक है, अगर ये ग्लाइकोकैलेक्स किसी लूज शीथ की फॉर्म में प्रेजेंट है तो उसको हम लोग बोलेंगे स्लाइम लेयर। ठीक है, और अगर ये ग्लाइकोकैलेक्स हार्ड कवरिंग की फॉर्म में प्रेजेंट है तो उसको हम लोग बोल देंगे कैप्सूल। ओके ना? सो यहाँ पर ये जो बेसिकली ग्लाइकोकैलेक्स है, this glycocalyx if this is present in a loose sheath, ठीक है, अगर ये लूज शीथ की फॉर्म में प्रेजेंट है तो इसको हम क्या बोल देंगे? दिस इज नोन एज स्लाइम लेयर। सो दिस इज नोन एज स्लाइम लेयर। और अगर ये हार्ड थिक कवरिंग की फॉर्म में प्रेजेंट है तो किसकी? थिक। इट इज प्रेजेंट इन थिक एंड टफ कवरिंग, तो इसको हम क्या बोलेंगे? दिस इज नोन एज कैप्सूल। ठीक है भाई, सो दोनों चीजें क्लियर हो गई। बट आपके एनसीईआरटी में सब लिखा हुआ है, इसको ध्यान से देखना। ये जो स्लाइम लेयर है इसका फंक्शन क्या होता है? इट प्रोवाइड प्रोटेक्शन, द स्लाइम लेयर इट प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू द सेल फ्रॉम लॉस ऑफ वाटर एंड न्यूट्रिएंट। सेल से वाटर और न्यूट्रिएंट्स का लॉस ना हो जाए, ये उससे किसी भी प्रोकैरियोटिक सेल को प्रिवेंट करता है, प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, सेल फ्रॉम लॉस ऑफ वाटर एंड न्यूट्रिएंट। ओके, और ये जो हमारा कैप्सूल है, दिस कैप्सूल इट प्रोवाइड, इसका फंक्शन क्या है? दिस कैप्सूल इट प्रोवाइड गमी एंड स्टिकी नेचर, गमी और स्टिकी नेचर प्रोवाइड करता है। इसके साथ साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन, इट अलाउ बैक्टीरियम टू हाइड फ्रॉम द होस्ट इम्यून सिस्टम। किसी भी होस्ट के इम्यून सिस्टम से, जैसे होता है ना एंटीबायोटिक्स का फंक्शन क्या होता है? हम लोग एंटीबायोटिक लेते हैं तो वो बेसिकली क्या करते हैं? जो बैक्टीरिया के बाहर की सेल वॉल है वो उसको ग्रो करने से रोकता है। ठीक है ना? तो यहाँ पर अगर किसी भी बैक्टीरिया के अंदर ये कैप्सूल प्रेजेंट है तो इट हैज एबिलिटी टू हाइड फ्रॉम द होस्ट इम्यून सिस्टम, इम्यून सिस्टम से हाइड कर सकते हैं। ओके ना? सो अलाउज बैक्टीरियम टू हाइड फ्रॉम host immune system. ठीक है, now second layer, that is the cell wall. सेल वॉल, इसका मेन फंक्शन क्या होता है? इट प्रोवाइड शेप टू द सेल। ठीक है, जो सेल की शेप है उसको मेंटेन करके रखता है। इसके साथ साथ इट प्रिवेंट बैक्टीरियम
कोई भी बैक्टीरिया को बर्स्ट होने से बचाता है, ठीक है। तो सेल वॉल क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा हाई टॉलरेट प्रेशर जो हाई प्रेशर है उसको इजीली टॉलरेट कर सकते हैं, तो इसी वजह से जिस भी ऑर्गेनिज्म के सेल के बाहर में सेल वॉल प्रेजेंट है वो सेल बर्स्ट नहीं हो सकता है, ओके ना। सो प्रिवेंट बैक्टीरियम फ्रॉम बर्स्टिंग, ओके ना। ये जो सेल वॉल है, दिस सेल वॉल इट इज मेड अप ऑफ पेप्टिडोग्लाइकेन। दिस सेल वॉल इट इज मेड अप ऑफ पेप्टिडोग्लाइकेन, ठीक है। पेप्टिडोग्लाइकेन, यहाँ पर ये जो पेप्टिडोग्लाइकेन है बेसिकली ये पेप्टिडो का मतलब क्या होता है बेटे? पेप्टिडो मीन्स प्रोटीन और ग्लाइकेन का मतलब क्या होता है? ग्लाइकेन मीन्स शुगर, ठीक है। तो यहाँ पर प्रोटीन और शुगर इन दोनों से मिलकर के ये जो सेल वॉल है ये बनी होती है, दैट इज नोन एज पेप्टिडोग्लाइकेन। ये जो प्रोटीन यहाँ पर प्रेजेंट है, प्रोटीन बेसिकली यहाँ पर 4 डिफरेंट टाइप के टेट्रापेप्टाइड अमीनो एसिड, डिफरेंट टाइप के अमीनो एसिड्स यहाँ पर प्रेजेंट है। तो ये यहाँ पर टेट्रापेप्टाइड अमीनो एसिड्स, और यहाँ पर कौन कौन से अमीनो एसिड्स हैं? सबसे पहले वेरी फर्स्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा ये, वेरी फर्स्ट दैट इज द डी एलानिन। सेकेंड वन इज L-alanine. Third one that is the D-glutamic acid. And fourth one that is the L-lysine, ठीक है। तो यहाँ पर ये 4 डिफरेंट टाइप के अमीनो एसिड्स हैं। ये डी और एल, इनका मतलब क्या होता है? दिस डी और एल इट डज नॉट रिप्रेजेंट द डेक्स्ट्रो रोटेटरी एंड ल्यूवो रोटेटरी, ये केमिस्ट्री का पार्ट है। ये जो डी और एल है ये क्या रिप्रेजेंट करते हैं? जब हम लोग किसी भी एक अमीनो एसिड का, जब हम पूरा केमिकल फॉर्मूला लिखते हैं इसका, तो अगर वो लेफ्ट हैंड साइड में अमीनो ग्रुप अटैच है तो उसको हम लोग एल बोल देंगे, अगर राइट हैंड साइड में अटैच होता है तो उसको हम लोग डी बोल देते हैं, ठीक है। और यहाँ पर ये जो शुगर्स प्रेजेंट हैं, ये शुगर में कौन कौन सी शुगर हैं? 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप की शुगर हैं। वेरी फर्स्ट दैट इज नोन एज नैग। नैग मीन्स एन एसिटाइल glucosamine, and second one that is NAM. एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड, ओके। सो यहाँ पर ये 2 डिफरेंट टाइप की शुगर हैं, एक है नैग और एक है नैम। टुगेदर नैग एंड नैम, ठीक है, नैग और नैम इन दोनों से मिला करके क्या बनती है? देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ बैकबोन ऑफ सेल वॉल, ठीक है। तो सेल वॉल की जो बेसिकली बैकबोन है वो किससे बनी है? शुगर से बनी है। कौन सी शुगर है? यहाँ पर 2 डिफरेंट टाइप की शुगर है। एक शुगर है यहाँ पर नैग, दूसरी है यहाँ पर नैम, एन एसिटाइल ग्लूकोजामीन एंड एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड। इसके साथ साथ बेटे एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे, ये जो यहाँ पर मैंने आपको लिखा है दैट इज द एल लाइसिन अमीनो एसिड, ठीक है। ये एल लाइसिन अमीनो एसिड इट इज ओनली एंड ओनली प्रेजेंट इन ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, ठीक है। इट इज ओनली प्रेजेंट इन ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, ठीक है। ये सिर्फ और सिर्फ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के अंदर प्रेजेंट है, और ये एब्सेंट है कहाँ पर? इट इज एब्सेंट इन ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, ठीक है। सो इन ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया इंस्टेड ऑफ एल लाइसिन देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ सम डिफरेंट टाइप ऑफ द अमीनो एसिड दैट इज नोन एज डापा, ओके। सो यहाँ पर क्या प्रेजेंट है? इंस्टेड ऑफ L lysine
there is presence of फुल फॉर्म क्या है इसकी, दैट इज द डाइमिथाइल, दैट इज द सॉरी डाइअमाइनो, सॉरी बेटे सॉरी, डाइअमाइनो पाइमैलिक एसिड। ओके, सो यहाँ पर क्या है, इंस्टेड ऑफ द एलाइसिन देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ सम डिफरेंट टाइप ऑफ द अमीनो एसिड दैट इज नोन एज डापा। तो ये कहाँ पर प्रेजेंट है, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के अंदर। ओके ना, नाउ नेक्स्ट वन that is known as mesosomes. Mesosomes, it was discovered by Fitz-James. These mesosomes, they are enfoldings. These are enfoldings or extension of plasma membrane. ठीक है, सो दीज आर द इनफोल्डिंग और एक्सटेंशन ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। 3 डिफरेंट टाइप की फॉर्म में ये प्रेजेंट होती हैं, वेसिकल, टिब्यूल्स एंड लैमेले की फॉर्म में। ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ vesicles round or spherical shape, tubules tube like structure and lamellae। ठीक है, तो ये 3 टाइप में प्रेजेंट है। इनका फंक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बेटे, कई बार नीट में पूछा गया है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द मेसोसोम। तो सबसे पहला फंक्शन दैट इज दे इन्वॉल्व इन द सेल वॉल फॉर्मेशन। ठीक है, किसमें इन्वॉल्व है, सेल वॉल फॉर्मेशन में। सेकेंड वन डीएनए रेप्लिकेशन, they involves in the DNA replication and distribution of daughter cell and distribution of daughter cell. Next one is respiration and secretion। ठीक है, किसमें, रेस्पिरेशन, सिक्रीशन एंड ऑल्सो इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड एंजाइमेटिक कंटेंट। इंक्रीज सरफेस एरिया ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन and enzymatic content. Most important line, these mesosomes, they are only and only present in gram positive bacteria, so they occurs in gram positive bacteria। Okay, so this is all about today's class. In next class we will continue our chapter that is the prokaryotic cell। और प्रोकैरियोटिक सेल में इसके बाद में हम लोग थोड़ा सा ये भी देखेंगे ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव को हम डिटेक्ट कैसे करते हैं, उसकी ग्राम स्टेनिंग टेक्निक एंड ऑल्सो देयर इज़ इसका जो फिलामेंट है बेसिकली किससे बना हुआ है, सरफेस एक्सटेंशंस हैं और कौन कौन से स्ट्रक्चर यहाँ पर एसोसिएटेड हैं। टिल देन थैंक यू सो मच, टेक केयर ऑल ऑफ यू। आपको बेटा अच्छा लगे तो एक बार कमेंट ज़रूर करना। ओके ना, थैंक यू सो मच।